बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई, आपको मत सिखा, चल मतलब महंगाई, मतलब बेरोजगारी, जब ये स्थिति भारत में थी ना, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से। पैसा कौन देता था? जवाब दीजिए भाई साहब। और अभी 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? महंगाई घटने का उपाय बताइए, उनको कहिए। अगर वे चौकीदार हैं, अगर वो देश के वफादार हैं, तो सामान्य कपड़ा पहने और सामान्य लोगों की तरह रहे। खत्म। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है भाई, और आ चुके हैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। भाई यह है खुशबू पांडे, जो कि कट्टर बीजेपी की प्रवक्ता हैं। दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन खुशबू पांडे बीजेपी को नहीं छोड़ सकती। तो आज तीखी बहस होती है और बहुत ही मज़ेदार बहस होगी इनकी आपस में। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो के आखिर तक बने रहना। और जिसने अभी तक लाइक नहीं करी वो वीडियो लाइक कर दे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राहुल गांधी बनने चाहिए प्रधानमंत्री? क्यों नहीं बनना चाहिए मोदी? अरे गांधी परिवार का प्रधानमंत्री जब 3 बार बन चुके हैं, तो इनको बनने में क्या दिक्कत है? अगर कांग्रेस ये भी बन सकते हैं, लेकिन जब जनता को महसूस होगा महंगाई, बेरोजगारी, हत्या, बलात्कार, तब उसको पता चलेगा कि कांग्रेस ही अच्छी थी, उसी को आना चाहिए। हो गया रे, उनको बड़ी बात है, महंगाई तो है भैया। इतनी महंगाई है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब थी, आर्थिक मतलब पैसों की तंगाई, आपको मत सिखा, चल मतलब महंगाई, मतलब बेरोजगारी, जब ये स्थिति भारत में थी ना, तो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिगार मंगवाते थे जापान से। पैसा कौन देता था? पैसा कौन देता था? जवाब दीजिए भाई साहब। और अभी आपके प्रधानमंत्री आपके लिए सबके हैं। हमारे प्रधानमंत्री 1.5 करोड़ का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा पहनते हैं। क्या महंगाई उससे बढ़ेगी कि घटेगी? महंगाई घटने का उपाय बताइए, उनको कहिए। अगर वे चौकीदार हैं, अगर वो देश के वफादार हैं, तो सामान्य कपड़ा पहने और सामान्य लोगों की तरह रहे और सबसे मिले। ही नहीं जो 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ले लिए। मैं बता रही हूँ। तकलीफ हुआ है बेचारा। बोल डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे थे। जब विदेश जाया करते थे ना, वो सब्जी बोल के लाइन के पीछे में खड़े रहते थे। पहनावा उनका भी बहुत साधारण था। उनको इज्जत क्यों नहीं मिलती थी? विश्वगुरु उस वक्त क्यों नहीं कहलाया था? और विदेश अपने आप को जिताने के लिए वहाँ के प्रधानमंत्री क्यों नहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह का पुतला लगाया? क्यों आज के दिन नरेंद्र मोदी का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका तस्वीर इस्तेमाल किया जा रहा है? उनकी कोर्ट की बात चल रही है। रीजन है जैसा देश वैसा भेष। और हाँ, देश के अनुसार भेष करना जायज है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। रही बात क्यों पहनते हैं? चाय वाले ने अगर कोट पहन लिया, आपको इससे इतनी दिक्कत, लेकिन उसी चाय वाले ने अगर सरकार के अनुसार युवाओं के लिए सोचकर ये कह दिया अग्निवीर योजना लाते हैं, तो फिर आखिर क्यों आपके सरकार ने हमारे देश को के युवा को भड़काकर ट्रेनें चलवा दी, बसें चलवा दी? महंगाई क्यों नहीं होगी? आप जिम्मेदार महंगाई की और आपको झेलना पड़ेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? ऐसा जवाब दीजिए। महंगाई कहने से नहीं होगा। आपने जो चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 2 करोड़ को हर साल रोजगार देंगे, महंगाई को कम करेंगे, 2 को काम आप कर दीजिए, हम आपको मान लेंगे कि आप सही में प्रधानमंत्री जो कहे थे वो उन्होंने देश के लिए किया। लेकिन ये तो लेने के देने पड़ गए। कहते नहीं, महंगाई कम नहीं होगी, आपको झेलना पड़ेगा। और बेरोजगार को बोले कि कोई रोजगार हमारे पास में नहीं है, आपको रोजगार कीजिए। देखो जितने भी ये लोग, क्या नाम है भाई? जितने भी ये लोग मोदी के खिलाफ है ना, ये सारे करप्ट लोग हैं। इसकी माँ का इसको लूटा है, वर्चुअली लूटा है। अब एक ऐसा नेता है जो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, वो परिवार के बारे में नहीं सोचता। ये जितने भी अपोजिशन के लोग आए ना, ये सारे बिलो पॉवर्टी लाइन से जब ये आए थे, अब ये करोड़पति हो गए हैं, करोड़। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या 0 है। इनको कपड़ों से परेशानी है ना, वो कपड़े गिफ्ट में दिए गए हैं। और वो जो सूट था ना, उन्होंने 3 करोड़ की नीलामी करके लड़कियों के बच्चों के स्कूल में डोनेशन दिया। कोई बार झूठ बोलो,
कोई भी ऐसा लीडर मुझे 70 साल में दिखा दो जो इतना पैसा जनता के ऊपर लुटा दे। अभी बता दे भाई, अभी बता दे भाई साहब, जवाब दीजिए। मैं इसका जवाब देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था चुनाव घोषणा पत्र में, क्या उन्होंने एक भी काम किया? अच्छा, इनका जवाब मैं जवाब देता हूँ। ये अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कितने बच्चे हैं इनके जो इन्होंने सोचा था कि मैं उनको पढ़ाई करूंगा, ये करा सके, घर में नहीं कुछ कर पाए। वो देश चला रहे हैं 1,25,00,000 लोगों के लिए। इसमें परेशानियां भी हो सकती हैं, इसमें दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन उनकी जो है ना इच्छा, उनका जो विचार है, उनके जो सोच है, वो देश को 7वें आसमान पे ले जाने के लिए है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन ये जो लोग हैं ना एंटी नेशन, जो पाकिस्तान की फेवर करते हैं, ज्यादा महंगाई नहीं है। ये तो सिर्फ इनको पता क्या पेट में मरोड़े होते हैं इनको, तो ये कहते थे नौकरियां नहीं है, महंगाई है, इतना कुछ नहीं है। जब देश तरक्की करेगा तो थोड़ी महंगाई होगी, जब देश तरक्की करेगा थोड़ी परेशानियां होंगी। इन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख जाएंगे, लेकिन अडानी अंबानी का लोन माफ करने में इन्होंने सारा पैसा खर्च करके और अडानी अंबानी और कई अन्य उद्योगपति को देश से भगाने का काम किया है। महंगाई का यही सबसे बड़ा कारण है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये बेरोजगारी है, महंगाई है, ये जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। शाबाश बेटा। गैस तो पहुंचाई, लेकिन आज सब्सिडी के नाम पर में 0, बिजली का दाम बढ़ रहा है, लोगों का लाइन का तो गैस का सब्सिडी। अरे आप चेक करिए, अगर जनधन खाता खोला है ना अगर इन्होंने मोदी जी के कहने पे, उसमें इनको सब्सिडी का अलग से जो है ना, अगर सिलेंडर बुक करवा कर लाते हैं ना, सब्सिडी भी आ रही है जितने सिलेंडर है। एक मिनट, महिला के नाम से खुला है, बस उसमें उसको गैस का सब्सिडी वो जला बला किसी को नहीं मिल रहा है। तो भाई जैसा कि इन्होंने बताया कि गैस सब्सिडी ख़त्म हो चुकी है और जो गैस का सिलेंडर है वो भी काफ़ी महंगा आ रहा है और महंगाइयाँ बढ़ने की चरम पर हैं, घट नहीं रही। इन्होंने बिल्कुल सही कहा। और दूसरी बात, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा ज़ोर से बोलने वाला ही सही हो। ज़्यादा हल्ला काटते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सही बोल रहे हों। बाकी आप लोग समझदार हैं, आपने वीडियो के अंदर देखा कि कौन सही है कौन गलत है, कमेंट बॉक्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो चैनल पर नया हो सब्सक्राइब कर लो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे, और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल के लिए खुदा हाफिज़।